नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। अभी अभी जयपुर की एक बड़ी घटना, बड़ी चौपड़, जो कि जयपुर का हार्ट कहलाती है, यानी कि जो पुराना जयपुर है उसकी दिलों की धड़कनों के बीच में कहीं ना कहीं बड़ी चौपड़ है, वहां लाठीचार्ज हुआ है। और कहने का मतलब ये है, और खासकर जो सूत्र बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज द्वारा बार बार ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि हवा महल के जो एमएलए हैं बाल मुकुंदाचार्य, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के पीछे एक कारण ये था कि कल रात को एक अजीब सी घटना हुई कि उन्होंने जाकर मस्जिद के वहाँ पर एक पोस्टर रखा, और जामा मस्जिद जो कि जौहरी बाज़ार में है वहाँ पे एक पोस्टर रखा, और उस पर लिखा हुआ था पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। अब जो जामा मस्जिद के जो वहाँ के मौलवी हैं और जो लोग हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका ये कहना है कि मस्जिद में उन्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, और उसके लिए वो माफ़ी मांगे। चलो ठीक है, आज बाल मुकुंदाचार्य ने ये भी कह दिया कि आगे से मैं ये इस तरीके की बात नहीं करूंगा, किसी भी मस्जिद या उसमें जहाँ कर इस तरीके के पोस्टर नहीं लगाऊंगा, परंतु मैं लगातार कहता रहूँगा पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। परंतु उन्होंने एक चीज़, उनका ये भी कहना था कि कल ये सारी चीज़ करने के पीछे मेरा मकसद ये था कि हिंदू और मुस्लिम सब आगे आएँ और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें। आज फिर इस बात को लेते हुए, कल का दिन था जो कि बार बार ये कहा जा रहा था कि कल रविवार को जयपुर बंद है, परंतु उन्होंने इसका खंडन किया। आचार्य बाल मुकुंदाचार्य ने कहा, जो कि एमएलए हैं हवा महल के, उन्होंने ये कहा कि नहीं, बंद नहीं होगा, किसी और को तकलीफ ना दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्हें तकलीफ के घेरे में ना लिया जाए। बंद करके तकलीफ देने का कोई मतलब नहीं है। ये मानसिक रूप से या दिली रूप से हमको समझना पड़ेगा कि आतंकवाद कितना बड़ा घोर नासूर बन गया है हिंदुस्तान के लिए। उससे दोनों कौमों को एक जगह आना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, और अगर आतंकवाद की कोई जात नहीं होती तो दोनों कौमों को एक साथ आना पड़ेगा और आकर कहीं ना कहीं इसके निदान पर बैठना पड़ेगा। जातिगत अगर हम आपस में एक दूसरे पर आक्षेप लगाएंगे तो शायद इस आतंकवाद का निदान हमें नहीं मिल पाएगा। बाल मुकुंदाचार्य ने और भी बहुत सारी बातें कही, परंतु इस बीच में मुस्लिम समुदाय बार बार ये कह रहा है और अभी भी ये कह रहा है कि बाल मुकुंदाचार्य की गिरफ्तारी की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए इस खास काम के लिए जो कि कल रात को उन्होंने किया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद या आतंकवाद मुर्दाबाद। जो भी उनका पोस्टर था वो उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों पर रखा, और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रखा, और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रखकर उस पर पाँव रखा, और उन्होंने 2 बार या 3 बार उनके पीछे जो भीड़ थी उन्होंने नारे लगाए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। चलिए, यहाँ तक तो ठीक था, परंतु एक चीज़, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद से उन्हें तकलीफ थी कि आतंकवाद मुर्दाबाद से उनको तकलीफ थी? अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद से उनको तकलीफ है तो मेरे को ये जानना है कि हिंदुस्तान में रहकर उनको क्यों दर्द है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा गया। ये दर्द क्यों है उन्हें? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। बात में किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, हम निष्पक्ष बात करते हैं कि हम तीसरी आंख के रूप में आपके साथ हैं। तो अगर हम एक चीज़ और भी कहना चाहते हैं कि हम निष्पक्ष बात करना चाहते हैं, हम न तो एमएलए बाल मुकुंदाचार्य का पक्ष ले रहे हैं, न हम मुस्लिम समुदाय का पक्ष ले रहे हैं। हम दूध का दूध और पानी का पानी इसलिए करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं अमन चैन बना रहे, शहर में भाईचारा बना रहे, और ख़ासकर हिंदू मुस्लिम खास मिलकर इस जो लड़ाई है, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ते रहें। और जिस तरीके से अभी भी खबरें आ रही है कि छोटी चौपड़ और जौहरी बाज़ार के अंदर तनाव का माहौल है, और बड़ी चौपड़ में भी तनाव का माहौल है, जौहरी बाज़ार में तनाव का माहौल है, परकोटे में करीब करीब सब जगह तनाव का माहौल है। आप सभी जनता से हमारी गुजारिश है, जो हमें देख रहे हैं, आप लोग इस तनाव के माहौल से बाहर निकले। सोचिए, आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, अपने देश की कदर कीजिए, आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई की बात कीजिए। कौन क्या कह रहा है अलग अलग बातों पे, और खासकर सोशल मीडिया पे जो बातें फैल रही है उन पर आप विश्वास न करें। धन्यवाद, देखते रहिए अपडेट इंडिया।